मेरा नाम लाला राम है और करंटली आई एम परस्यूइंग एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ PISMA में MA परस्यू कर रहा हूँ। मेरा MA फर्स्ट ईयर है, मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि JNU में मेरा सिलेक्शन इसी बार हुआ है। तो मेरा सिलेक्शन JNU में 3 कोर्सेज में हुआ था। एक था PISM में, एक IRAS में और एक पॉलिटिकल साइंस में। मेरा तीनों कोर्सेज में सिलेक्शन हुआ था। और मैं आपको ये बताऊंगा MA में, अब आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि आप MA में किस तरीके से इन 3 कोर्सेज यानी आप इन कोर्सेज में कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, कैसे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी पढ़ाई स्ट्रेटजी के साथ इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। तो मैं वही एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने फेस किया है, यानी जिस टाइम मैंने वो समस्याएं जो फेस की है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और कॉमनली हर स्टूडेंट के सामने वही समस्याएं होती है जो मेरे सामने हुई थी, तो मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, मैं अपने बारे में पहले जो भी होता है मैं बोल दूंगा, फिर आप उसके बाद जो भी होता है आपके क्वेश्चन आंसर जो होता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि हाँ, फर्स्ट कि आप जब JNU का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसमें प्रेफरेंस का मोस्टली ध्यान रखना कि आप जिसमें अपना यानी जिसमें आप जाना चाहते हो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहिए, ठीक है। कि जैसे मैंने 3 में फॉर्म भरा था कि PISM में, IRAS, MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस में। तो मेरी प्रेफरेंस एरिया था कि मैं IR में जाना चाहता हूं, तो मैंने प्रेफरेंस में सबसे पहले PISM रखा था। तो मैं आपसे ये मतलब ये ध्यान रखने के लिए ये कह रहा हूं कि ध्यान रखना, जब जिस टाइम भी आप भर रहे हो फॉर्म तो उस टाइम अपना प्रेफरेंस ध्यान रखना। जो भी आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट होगी, अगर उस फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका सिलेक्शन होता है तो JNU में आपको उसी में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी JNU के लिए, और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, और मैंने और कौन कौन से अदर रिसोर्सेज से हेल्प ली थी, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एजुकेशन बैकग्राउंड बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये है कि मैं शुरुआत से 12th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल तक की थी। उसके बाद मैंने BA की थी हमारे जोधपुर JNU यूनिवर्सिटी से। तब तक मैं हिंदी मीडियम में था। उसके बाद मैंने अपना मीडियम चेंज किया और इंग्लिश मीडियम करने के बाद मैंने JNU की तैयारी की और मेरा JNU में सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर जैसे अब मोस्टली प्रॉब्लम ये आएगी, जो मैं यहाँ पर बुक्स बताने जा रहा हूँ वो मैं मोस्टली बताऊँगा आपको इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती है वो बताऊँगा। तो जैसे कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हो, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा बुक्स जो है हमारे यहाँ पर अवेलेबल थी। जो उससे पहले जब मैंने हिंदी मीडियम से ग्रेजुएशन किया था उस टाइम जो बुक्स पढ़ी थी उससे मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के कौन कौन से इफेक्टिव वर्क है जो आप पढ़ के JNU में सिलेक्शन पा सकते हो। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ कि फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा होलिस्टिकली मैंने तीनों कोर्सेज में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था। मैंने तीनों कोर्सेज के लिए एक साथ मतलब प्रिपरेशन की थी कि जैसे PISM के लिए, IRAS के लिए और पॉलिटिकल साइंस, तीनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैंने इन तीनों के लिए एक साथ कैसे तैयारी की थी, अगर आप स्पेसिफिक करना चाहोगे तो मैं वो भी बताऊँगा कि PISM में आप मतलब कुछ स्टूडेंट जैसे मेरा सिलेक्शन होने के बाद कुछ स्टूडेंट से कुछ लोगों से मेरा कनेक्शन हुआ, तो उन्होंने बोला हमको PISM के लिए पर्टिकुलरली जाना है, PISM के लिए ही जाना है, तो उसके लिए बुक्स बताइए। तो मैं पहले आपको बताऊंगा अगर आप तीनों के लिए, अगर मतलब मोस्टली जो ये अप्रोच रहती है कि ये मैं तीनों के लिए इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप जो भी बुक्स पढ़ोगे ना तो तीनों में ये कॉमन ही क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों ये क्या है, एक अम्ब्रेला कोर्सेज होते हैं जो तीनों को कवर करते हैं। जो भी हम यहाँ पे बुक्स बता रहा हूँ वो लाइक अम्ब्रेला कोर्सेज जो सबको यहाँ पर कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे बुक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो बेसिक बुक्स होती है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो होगी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक्स होती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक्स है और वो है एंड्रयू हेवुड के लिखी हुई बुक है। एंड्रयू हेवुड की लिखी हुई बुक है। और फिर इसी एंड्रयू हेवुड ने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज नाम की बुक्स लिखी है। ये 2 बुक्स होती है जो आपको पॉलिटिकल साइंस की सबसे बेसिक जानकारी देगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस को आपको इंट्रोडक्शन देगी, यानी जो पहले ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने साइंस में ये MSc वगैरह कर रखी है और जिनको पॉलिटिकल साइंस से कोई अक्वाइंटेंस है ही नहीं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है कि आप पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की ये एंड्रयू हेवुड की बुक को ध्यान से पढ़ें। इन बुक्स के थ्रू एक बार आप ध्यान से जाइए। और
मोस्ट चीज़ ये है कि हाँ, एक चीज़ मैं सॉरी बताना भूल गया, वो ये है कि जब भी आप उन बुक्स को पढ़ रहे हो उससे पहले क्या करना कि जो JNU का जो ये अभी वाला जो पेपर हुआ था लास्ट जिसमें मैं अपीयर हुआ था 2020 वाला, इसको आप ध्यान से एक बार देख लेना। JNU के पेपर को आप 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चन पेपर का नेचर कैसा है। आप क्वेश्चन पेपर को आप क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके की आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ कितना डीप तक आपको पढ़ना है और कौन कौन से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने वास्ट मटेरियल होगा, बट वो वास्ट मटेरियल आपको उतना ही पढ़ना है ना कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसीलिए कि अपने सिलेक्शन को यानी अपने मटेरियल को आपको लिमिटेड रखना होगा। लिमिटेड मटेरियल के थ्रू क्या होगा, आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे, तो जितना आप रिवाइज कर पाओगे उतना आपकी उस पर पकड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जैसे मैंने 2 बुक्स बताई है, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की है, जो एंड्रयू हेवुड ने लिखी है। अगर जो कोई भी जैसे PISM की तैयारी कर रहा हो या फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए, दोनों के लिए, किसके लिए भी कर रहा हो, ये बुक बेसिक बुक्स होती है, जिसके लिए इनको पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब आप जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे, कोई भी पढ़ोगे, कोई भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ोगे, तो उससे आपको ये आपका बेस है, ये आपकी बेस सुधारेगी। और उसके अलावा जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आते हैं। पॉलिटिकल साइंस की जब तैयारी करोगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होता है, जो PISM के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। IRS एरिया स्टडीज़ मोस्टली इसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। और तो इसके लिए जो इफेक्टिव है वो ये है कि अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए आप क्या करना, गूगल पे जाइए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लिखे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट लिखिए। तो उसमें आपको क्या होगा कि एक शॉर्ट PDF मिलेगा लगभग 100 पेजेस का, जिसमें सारे के सारे मोस्टली जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है एंशिएंट से लेकर आज तक के कवर किए हुए, प्लेटो और सोक्रेटिस से लेकर यहाँ तक जो करंट है यहाँ तक के कवर किए हुए हैं। तो इसमें आपको शॉर्ट इनके बारे में फैक्ट्स पता चल जाएगा, इनका मेन आइडियाज़ क्या है, ये मेन ये किस बारे में बात कर रहे हैं, और जो इनमें जो आया हुआ है वो रिलेवेंट जो JNU पूछा जाते हैं वो रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये शॉर्ट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सबसे शॉर्ट वाला जो मटेरियल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और इससे भी ज़्यादा जैसे अगर आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो कि भाई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में मुझे और कुछ ज़्यादा जानना है, करना है, तो उसके लिए एक बुक आती है, ब्रायन R. नेल्सन की बुक होती है। I don't recommend that you should go for that as of now if you are preparing for JNU entrance examination. इस बुक में क्या होगा, ये बुक काफ़ी लेंथी है, इसमें आपको एक टाइम कंज्यूमिंग होगी और इसमें कुछ फैक्ट वगैरह नहीं मिलेंगे, आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग सुधार पाओगे। तो बेटर है कि आप अपने फैक्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए क्या करो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट का जो PDF है उसके थ्रू जाइए। उसमें जो भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली वो आपको उसमें मिल जाएंगे। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अलावा क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए क्या होती है, आपको खूब सारी बुक्स मिलेगी, बट क्या होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में मोस्टली आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर यूट्यूब पे एक एड्यूसीकर एक नाम का एक चैनल है, उस पर वहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट का कुछ एक बना हुआ है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके ध्यान से देख लीजिएगा। तो वो क्या होगी कि आपको पूरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, जो फैक्चुअल जो भी जानकारी है वो आपको वहाँ पर सब मिल जाएगी। तो ये है जो बेसिक बुक्स होती है, यानी जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज़ से नहीं है और जो साइंस बैकग्राउंड से आके यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आई थिंक ऑल दो स्टूडेंट शुड गो थ्रू ऑल दिस बुक्स एटलीस्ट वंस। अगर इनमें से जाएंगे तो उनका सिलेक्शन यानी उनका बेस होगा वो सुधर जाएगा। फिर होता है कि जैसे मैं आपको बताऊंगा कि PISM मोस्टली जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा अभी, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहली बुक आपको जो चाहिए वो ये है कि सबसे पहले आप इसमें बुक पढ़िए मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मल लोवे की बुक लिखी। इस बुक को पूरा पढ़ना नहीं है, इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है। इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है उसके 12 चैप्टर है वो पढ़ने हैं। इस बुक से क्या होगा कि हमको एक ये जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है इनके इंसिडेंट का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। यानी अब हाँ, हमको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू करके प्रेजेंट तक
प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर तक कुछ ना कुछ जानकारी देगी, बेसिक जानकारी मिलेगी, कैसे इंसिडेंट हो रहे थे, कैसे इंसिडेंट अनफोल्ड हो रहे थे, दुनिया में क्या चल रहा था, वो सब हमको पता चलेगा। हाँ, पर अब जब आप ये बुक्स पढ़ रहे होगे, इसका जब फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे होते हैं, तब आपको क्या होगा, खूब सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको इतने सारे फैक्ट मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन कौन से फैक्ट को नोट डाउन करूं। तो इसके लिए बेस्ट ये होगा कि आप क्वेश्चन पेपर के एक बार ढंग से क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। JNU का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चन पेपर को जो भी फैक्ट्स होते हैं बुक्स में, उनको अंडरलाइन कर दीजिए और वापस ट्राई कीजिए, उन फैक्ट्स को रिवाइज करते जाइए। ये जो होगी आपको फैक्चुअल और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देगी दुनिया में किस तरीके से ये थी, जो मॉडर्न हिस्ट्री थी जो अनफोल्ड हो रही थी, पॉलिटिक्स थी एक तरीके, वो कैसे अनफोल्ड हो रही थी। अब जैसे आप ये एक बार मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद आप मैं सजेस्ट करूँगा इसमें आप पढ़िए ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या हो गई, जो भी इवेंट्स जैसे आपने पढ़े ना, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मल लेवल की बुक में जो भी पढ़े ना, इसको वो आपको एक अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करेगा। वो बताएगा कि ये जो भी इंसिडेंट हुए कैसे अनफोल्ड हुए हैं, कौन कौन से इसमें जैसे ये फैक्टर है जो इंक्लूडेड थे, किस तरीके से अमेरिकन जैसे कोई भी कंट्री होती है क्यों अपनी कोई पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग अपनाती है। तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये एंड्रयू हेवुड की लिखी हुई बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी एंड्रयू हेवुड ने लिखी है। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे देगी कि क्या आप ये जो भी इंसिडेंट हुआ ये क्यों हुआ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बताएगा कि ये हो क्यों रहा है और किस व्यू पॉइंट्स बताएगा अलग अलग तरीके से ये कैसे हो रहा है। और इसी के लिए PISM की जो अगली बुक है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और ये है जॉन बेलिस, स्टीव स्मिथ और पैट्रिक ओवेंस की ये बुक होगी। ये बुक भी आपका अंडरस्टैंडिंग को और साउंड करेगी, किसमें, IR के लिए। IR की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो इस बुक से और साउंड होगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, बुक बेसिक बुक्स होती है। जो भी IR पढ़ना चाहते हैं, जो भी IR शुरू करते हैं, आई थिंक दे शुड स्टार्ट फ्रॉम ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ एंड्रयू हेवुड। ये सबसे बेसिक होती है। जैसे हमको किसी भी इंग्लिश पढ़ने के लिए ये अल्फ़ाबेट लेटर्स बेसिक होते हैं, उसी तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स IR के लिए बेसिक बुक्स मानी जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1 स्टेप अहेड है, इससे क्या होगा, एक स्टेप ऊपर होती है। ये आपको थोड़ा सा डीप बताएगी, या आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगी। अब एनालिटिकल आप सोचोगे कि भाई अब अगर आप JNU के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो एनालिटिकल थिंकिंग या फिर नॉर्मल आपको इसकी ज़रूरत कहाँ होगी। देखिए, फैक्ट्स आएंगे JNU के एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर जैसे आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखिएगा जो पिछले साल हुआ था, उसमें से 100 क्वेश्चंस में थे ऑलमोस्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, 20-25 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। फैक्ट को रटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप फैक्ट मैं दे देता हूँ, 100 फैक्ट आपको तैयार करके दे दूंगा, 1000 फैक्ट 2000 फैक्ट आप उनको रट लेंगे। बट जो स्टेटमेंट वाले वो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होंगे, और जो स्टेटमेंट वाले द वेरी क्वेश्चंस ऑफ स्टेटमेंट टाइप दे विल गेट यू सिलेक्टेड इन JNU। जब आप उनको ढंग से सॉल्व कर पाओगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के, वही आपको सिलेक्शन दिलवा पाएंगे। क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन मोस्टली बच्चे राइट करते हैं, क्यों जो फैक्ट मैं पढ़ता हूँ वो भी आप भी पढ़ते हो। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ, इन बुक के थ्रू एक बार जाइए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, बहुत अच्छी बुक है। आप इस बुक को पढ़ने में कभी बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि ये बुक आपको इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से अनफोल्ड करेगी इंसिडेंट्स को कि आपको पढ़ने में भी इसको मज़ा आएगा आई थिंक। और इस बुक को पढ़ते टाइम आप जो भी इंसिडेंट होते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए। बुक को एक बार केयरफुली पढ़िए और इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। और हर बुक को 2 बार 3 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फर्स्ट टाइम ध्यान से पढ़ते हो और जो फैक्ट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर देते हो, तो उसके बाद क्या होगा, सिर्फ बुक के पन्ने पलटते जाइए और जो भी फैक्ट लिखे हुए, जो भी अंडरलाइन किए हुए उनको देख लीजिए। और जब फैक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वो देखिए वो किस हेडिंग के बीच में लिखा हुआ है, तो आपको उसका बैकग्राउंड भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये फैक्ट इस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है और ये वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपको IR स्पेसिफिकली PISM के कोर्स में सिलेक्शन लेना है तो मोस्टली यहाँ से शुरू कीजिएगा। मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मल लोवे की बुक है। इसके फर्स्ट पार्ट के 12 चैप्टर होते हैं, इनके थ्रू आराम से जाइए। ये क्या होगा कि जैसे मैंने वापस में रिपीट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल जो इंसिडेंट होता है आपको नॉर्मल बताएंगे कि कौन कौन सी इंसिडेंट वर्ल्ड में हैपन हुए हैं। उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स है, एंड्रयू हेवुड की है, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। ये 3 बुक्स है जो बेसिक बुक्स मानी जाती है। और इसके अलावा जो मोस्टली होता है कि PISM में और भी क्वेश्चंस आते हैं। PISM में आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस।
आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रही है, यानी उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखना होगा। जैसे पर्टिकुलर नेहरू गवर्नमेंट से लेकर आज मोदी गवर्नमेंट तक मोस्टली जो भी बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, और जैसे ये जो भी ट्रीटीज़ वगैरह हुई है, वो वॉर हो चुके हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन सी गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज अपना रखी है। और इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, सोर्सेज रिकमेंड ये करता हूँ कि ट्राई कीजिए कि जैसे जो भी यूपीएससी वाले सोर्सेज होते हैं, जैसे आज यहाँ पे बहुत सारी यूपीएससी वाले सोर्सेज वाली साइट होती है, उस पर जाइए और उनके थ्रू आप उन सोर्सेज को एक्सेस कर लीजिए। तो सबसे मोस्ट इफेक्ट ये होगा कि इसमें सिर्फ आपको फैक्ट रखना है। जब आप पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगी, कौन सी गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी और क्यों अपनाई थी उस टाइम के अकॉर्डिंग से। तो ये सबसे ये हो गया PISM के लिए सबसे बेसिक चीज़ें यही है। उसके अलावा PISM में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें से सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे नॉर्मली, जो भी होते हैं जैसे कुछ एक्ट होते हैं नॉर्मली, उसमें से नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एक बार आप हो सके तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक होती है बिपिन चंद्रा वगैरह का टाइम हो, आप पढ़ सकते हो, बिपिन चंद्रा के थ्रू एक बार हो लीजिएगा। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होता है कि सिर्फ PISM में भी नहीं, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट 4-5 या 2-3 क्वेश्चन पक्के आते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। पॉलिटिकल साइंस में भी आते हैं। अगर आप आगे पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ते हो या PISM में भी आगे बढ़ते हो, नेट का एग्ज़ाम देते हो, तो ऑब्वियस है मॉडर्न वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा जैसे ये था कि मैंने आपको बता दिया PISM के लिए, अगर जैसे आप PISM का रखा हो तो उसके साथ मैं मतलब आपको रिकमेंड करूंगा कि आप IRAS का भी, जैसे ये होता है ना MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़, इसकी भी अगर आप इस कोर्स को भी सिलेक्ट करते हो फॉर्म में, अपना जब फॉर्म भरते हो, तो इसमें ये क्या होता है, दोनों ओवरलैप ही होते हैं। मोस्टली इनका जो मटेरियल है ज़्यादा इतना कुछ अलग अलग नहीं है। तो जब आप PISM कोर्स को सिलेक्ट करते हो, मोस्टली IRAS के कोर्स को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे ये बेसिक बुक्स हो गई, तो उसके अलावा एक और बुक है जो हालांकि आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सिलेक्शन चाहते हो। अगर पॉलिटिकल साइंस में भी जाना चाहते हो तो ये बुक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, और वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स होती है। तो ये बुक जैसे आप मोस्टली जब जाओगे मार्केट्स में तो आपको खूब सारी बुक्स मिल जाएगी जब इसके बारे में, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। बट जो मैंने बुक पढ़ी है वो ये थी, ये बाय रॉड हैक एंड मार्टिन हेरप के लिखी हुई थी। अगर किसी को ये जैसे बुक होती है नेट पे नहीं अवेलेबल होती हो, तो JNU RJD जो छात्र CRJD का पेज है, इसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे तो मैं उनको ये बुक भेज दूँगा। ये बुक क्या होती है, जैसे हम जनरली जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करके छोड़ दिया जाता है। बट ये बुक क्या होगी, आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक अलग व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग बताएगी, ये अनफोल्ड करेगी, एक अलग व्यू पॉइंट से चीज़ों को अनफोल्ड करती है जब आप इसको पढ़ते हो। तो इसमें ये क्या होता है कि ज़्यादा आपको कंफ्यूज भी नहीं करती है, और बहुत बेसिक चीज़ों से बेसिक ढंग से ये चीज़ों को समझाती है। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है बाय रॉड हैक एंड मार्टिन हेरप। ये बुक मैंने लगभग 2-3 बार पढ़ी है, और सबसे इफेक्टिव बुक है जो मैंने आज तक कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे पढ़ रखी है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेसिफिकली जाना चाहते हो तो उसके लिए ये सबसे इफेक्टिव बुक में से एक है। जब आप नेट के एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर होंगे तब भी ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बुक सबसे इफेक्टिव नंबर में से एक है। अब जैसे ये मैंने बुक्स के बारे में आपको बता दिया कि जैसे ये बुक्स थी, और अगर मान लो किसी को कोई बुक्स के बारे में समझ नहीं आता, मैं एक बार उनका वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने कौन कौन सी बुक्स डिस्कस की थी। मैंने सबसे पहली बुक का नाम लिया वो पॉलिटिकल थ्योरी, एंड्रयू हेवुड है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दूसरी बुक एंड्रयू हेवुड की लिखी हुई है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। आप सीधा गूगल पे जाके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट लिखिए, उसका सीधा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। 100 पेजेस का 110 पेजेस का PDF है, और मैंने उसको देखा है कि उसमें यानी इतना एनफ मटेरियल है कि आपके JNU का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि वो ज़्यादा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सकता है तो ब्रायन R. नेल्सन की बुक आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, वो सबसे इफेक्टिव बुक है, मैंने भी पढ़ा। और अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे अगर आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में तो सबसे इफेक्टिव बुक में से एक है ये। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में था एड्यूसीकर, एक कोई चैनल नाम का है कि इसने बना रखा है, उसमें एक बना रखा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक बना रखा है वो प्लेलिस्ट, आप उसमें जाइए।
आपको वहाँ पे जो नॉर्मली एग्जाम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। फिर होती है फोर्थ बुक है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ये नॉर्मल लोगों की लिखी हुई है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है आपको। मोस्टली क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है 12 चैप्टर है वो पढ़ लीजिए। अगर ज़्यादा टाइम बचता आपके पास तो इसमें क्या कीजिए, तो यूएसए के ऊपर जो चैप्टर है, यूएसएसआर के ऊपर जो चैप्टर है उसको पढ़िए। ये पूरी बुक बहुत इफेक्टिव है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सबसे अच्छी जानकारी देती है और अनफोल्ड करती है। यानी इसमें ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टाइप की नहीं है, सिर्फ नॉर्मल हिस्ट्री इंसिडेंट को बताती है। फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है एंड्रयू हेवुड की, यानी आईआर की। अगर पीआईएसएम के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी कर रहा है तो सबसे पहली बुक यही है, वो रिकमेंड करता हूँ यही पढ़े। फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ये। अब आप जब एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जब ये बुक आप खरीदने जाते हो, जैसे जब आप लिखोगे अमेजोन वगैरह पे, तो ये ट्राई करना, ये बुक क्या होती है, दो तरह के एडिशन मिलते हैं, एक यूरोपियन एडिशन मिलेगा और एक इंटरनेशनल एडिशन मिलेगा। तो आप ट्राई करना ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स सेकंड इंटरनेशनल एडिशन, जो 2018 में प्रिंट आउट हुआ है, तो वो खरीदने की कोशिश करना, क्योंकि बाकी वाली बुक्स होती है वो काफ़ी बड़ी भी होती है और लेंथी भी होती है। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है और पढ़ सकता है उसको पढ़िए, नहीं तो 2018 का जो सेकंड इंटरनेशनल एडिशन है वो इफेक्टिव है इसके लिए। और जो नेक्स्ट बुक थी वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स है, यानी इसमें क्या होगा, आपको जितनी भी मेजर कंट्रीज़ है उसके बारे में नॉर्मल जानकारी, यानी जो बेसिक जो आपको होती है ना इन्फॉर्मेशन, वो ये बुक आपको फर्निश कर देगी। जो भी बेसिक्स होती है, जैसे यूएसए हो गया, बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्रीज होती है उसके बारे में ये बुक आपको इफेक्टिवली फर्निश ये आपको बता देगी कुछ जानकारी। और नेक्स्ट थी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, भले पीआईएसएम आईआरएएस किसकी भी तैयारी करोगे तो उसमें ये सबसे इफेक्टिव होती है सिंस इंडिपेंडेंस। और नेक्स्ट एक चीज़ और है, जो पॉलिटिकल साइंस की स्पेसिफिकली तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार ट्राई करें कि ये जो क्या नाम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक भी ज़रूर देख लें। एम लक्ष्मीकांत की बुक है और उसके जो शुरुआत के 5 चैप्टर्स होते हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। मोस्टली उनकी हेडिंग्स और जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं आप ट्राई कीजिए कि उसके पहले एक बार पेपर देख लेना, क्योंकि जब आप ज़्यादा फैक्ट्स देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यार ये फैक्ट भी ना आ जाए तो आपको ज़्यादा जानकारी के लिए ज़्यादा वो मेहनत ना करनी पड़ जाए। तो ट्राई करना, एक बार पेपर के थ्रू जाओगे तो पता चल जाएगा हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर लूँगा। और फिर जो इम्पोर्टेंट वो है लास्ट में जो मैंने डिस्कस की थी तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थी, तो आप ट्राई कीजिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक बार एक रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी इफेक्टिवली सब ये आते हैं। तीनों में जो मैंने कोर्सेज हुआ था मेरा सिलेक्शन, इसमें मैं तीनों में देखे थे कि वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। और फर्दर जैसे अगर आपको कोई भी इसके मटेरियल को एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप पर्सनली CJRD की JNU पेज के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कीजिए, जो भी होगा अवेलेबल PDF के रूप में मैं आपको वो भेज दूंगा। और एक चीज़, अब जैसे मैंने ये जो बताया था वो पॉलिटिकल साइंस का जो इंग्लिश मीडियम का था उस मटेरियल के बारे में बता दिया। अब ऑब्वियस है कि जो सब बच्चों का इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, तो जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कुछ बुक्स है जो जनरली बता देता हूँ। तो इसमें मोस्टली यही है, आप जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस CPS के लिए आना चाहते हो, वो ये है कि OP काबा की जितनी भी बुक्स है, जैसे आइडियोलॉजीज हो गई, थ्योरी हो गई, और एक जैसे थ्योरी की बुक आती है हमारे यहाँ पर जो DU के प्रोफेसर अशोक आचार्य की है, उस बुक को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अशोक आचार्य वाली जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की वो इफेक्टिव है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और जो बोलते हैं हिंदी में ये जो भी मटेरियल था वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल था, तो हिंदी मीडियम के लिए OP गाबा की बुक्स आती है, उनको ढंग से देख लीजिएगा। OP गाबा की बुक के थ्रू आप एक्सेस कर यानी जो भी होता है वो नॉर्मल इफेक्ट वगैरह होते हैं जो इसमें होते हैं वो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। और जो मेन चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन कौन डिफाइन करेगा, वो है आपकी प्रैक्टिस। यानी आपने बुक्स पढ़ ली है, बुक्स को पढ़ने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले पेपर देखने पड़ेंगे। जब आप ध्यान से पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का वो क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी क्वेश्चन का नेचर कैसा है। अगर आप ढंग से उस क्वेश्चन के नेचर को समझ लिया और फिर उसके बाद इन किताबों को पढ़िए। अगर आप किताबों पढ़ते हो, जैसे कोई बुक्स पढ़ रहे हो, उस टाइम भी आप देखते रहिए पेपर। अच्छा हाँ, ये 2 चैप्टर पढ़े, उसके बाद एक पेपर चेक किया, उसमें पता चल जाएगा कि आप जिस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो वो सही है या गलत है।
यानी आप 2 चैप्टर पढ़िए, फिर हर बुक के 2-2 चैप्टर पढ़िए और फिर पेपर देखिए। यानी जो क्वेश्चंस उन 2 चैप्टर से आए हुए हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा भाई मुझे यहाँ तक का पढ़ना है। तो उस तरीके की अप्रोच रख के पढ़िए तो आप ये सिलेक्शन हो जाएगा। और मोस्टली आपको जो सिलेक्शन होगा वो कौन तय करेगा? आपका सिलेक्शन तय करेगा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि फैक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें सब लोग सही कर पाते हैं। तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वही आपका डिफाइन करते हैं सिलेक्शन होगा नहीं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा जो PISM में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट प्रेफरेंस में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तीनों में सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें फर्स्ट में हो गया था। तो मेरा सिलेक्शन मोस्टली बेस्ड था स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें सिर्फ 1 या 2 मेरे गलत होते, बाकी सब मेरे सही थे। हाँ, आपका जो ये क्वेश्चन है कि ये मैंने बिहार से अनुमंडल अधिकारी लेवल का OBC सर्टिफिकेट बनवाया है, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए है। हाँ, ये जो भी है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट बनाना होगा वो सेंट्रल लेवल का बनाना होगा। और ये जानकारी के लिए आप क्या कीजिए, जो छात्र सीजा ये जो CRJD JNU जो आपका पेज है ना, इस पर जाइए, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हुए उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वो मेरे से ज़्यादा आपको इफेक्टिवली इसके बारे में बता देंगे। वहाँ पर जो 1 2 4 नंबर बैठे जो वर्कर्स CJRD के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है वो आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक, 1 मिनट में क्वेश्चन। BA लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उस पे जाइए और देखिए। BA एडमिशन कोर्स के लिए भी एक वीडियो अवेलेबल करवाया है CRJD JNU ने। फॉर्म अभी देखिए, अभी तक फॉर्म नहीं आया है, थोड़े टाइम में जब आएगा फॉर्म तो आप इस पेज को देखते रहिए, पता चल जाएगा फॉर्म आया या नहीं आया। ठीक है। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कोई भी सर्टिफिकेट को एक्सेस करने के लिए, तो ये एक्सटेंशन मिल जाता है नॉर्मली। और कोई क्वेश्चन हो, जैसे किसी को जैसे बुक के बारे में किसी भी तरीके को प्रॉब्लम हो जैसे पढ़ने में, तो वो आप अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कोई भी आपको चाहिए होता है, कोई भी बुक समझ में नहीं आया, किसी का नाम समझ में नहीं आया हो, कोई राइटर के लिए हिंदी मीडियम की बुक्स के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम छोड़ने के बाद मैंने हिंदी मीडियम को ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। तो बेसिक जानकारी ये है कि मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, वो OP गाबा की पढ़ी थी, और ये थ्योरी की पढ़ी थी, वो अशोक आचार्य की पढ़ी थी। आई थिंक दीज आर इफेक्टिव वन फॉर दोज हु आर गोइंग थ्रू हिंदी मीडियम। एंड ट्राई टू रीड बुक्स इन इंग्लिश, ट्राई टू रीड इंग्लिश मीडियम बुक्स ऑल्सो, like when you will appear in exam, the exam will not be conducted in Hindi medium, it will be in English medium. So try to improve your English also, like there will be some comprehensive type questions, like there will be a comprehensive, and they will give 5 questions below that comprehension. So try to read English as much as you can, so that you won't face any difficulty while अपीयरिंग इन एग्ज़ाम। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो आपको मैप रीडिंग करनी पड़ेगी। जैसे जो भी एग्ज़ाम है ना, जैसे जो PISM के लिए जो इफेक्टिवली तैयारी करनी है, तो आप मैप रीडिंग ढंग से कीजिए। तो मैप रीडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आए थे, एरिया स्टडीज़ में भी आए थे, और PISM दोनों के एग्ज़ाम में मैप रीडिंग क्वेश्चन आए थे। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो ट्राई कीजिए कि गूगल साथ में रखिए, और गूगल पे उसकी लोकेशन जो जगह आती है, जो भी कंट्रीज़ होती है, जैसे मैंने जब अपीयर हुआ था तो उस टाइम आया था सेंट्रल एशिया का मैप आ गया था, उसमें मुझे कंट्रीज़ के नाम बताने थे। तो आप भी ट्राई कीजिए, जो भी मैप होते हैं उनको ध्यान से रखिए। जो भी स्टेट्स होती है, मेजर स्ट्रेटजिक स्टेट्स होती है, उनके बारे में ध्यान होना चाहिए आपको। जो भी मेजर कंट्रीज़ हो गई वो सब के बारे में। सो आई थिंक अब मैं वापस चीज़ें रिपीट ही करूँगा, तो ये जो भी जानकारी थी वो दे दी। अगर मैं रिपीट करता हूँ एक चीज़ और, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके लिए कि भाई आप किस तरीके से कि इन कोई मटेरियल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो और जो अवेलेबल हो PDF में, तो आप CRJD JNU के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कीजिए। जो मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं करवा दूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप अगर पूछ सकते हो तो।
और ट्राई कीजिए इन बुक्स को जब आप पढ़ के जेएनयू में आओगे, जब मान लीजिए आपका सिलेक्शन इन बुक्स को पढ़ने के बाद होता है, तो आपको यहाँ पर बहुत ईजी होगा। क्योंकि जो ये जैसे मैंने ये जैसे बुक्स पढ़ी थी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक मैंने बहुत अच्छे से एक दो बार पढ़ी थी जेएनयू के एग्ज़ाम के पहले। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यही देखा कि जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सब इन बुक्स का एक्सटेंशन ही होता है। इन्हीं बुक का ढंग से रीडिंग्स होती है, इन्हीं बुक में से इन्हीं बुक की अंडरस्टैंडिंग आपको अगर है तो यहाँ पे आने के बाद भी हेल्प भी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय, गुड इवनिंग।